होते हो? जब आप टाइम पर नहीं उठते, आप टाइम पर नहीं सोते, तो बारिश टाइम पर क्यों आएगी बताओ? वो कभी भी आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो जब दूसरा टाइम पर काम नहीं करता तो कितना गुस्सा आता है। तो खुद को टाइम पर करना चाहिए ना, हर चीज जैसी बनी है वैसी करना चाहिए ना, सही है? जिस दिन इस दुनिया के हर इंसान सिस्टमेटिक चलने लगेंगे, उस दिन प्रकृति सिस्टमेटिक ऑटोमेटिक चलने लगेगी। हमने गलती की है और उसका फल हम भोग रहे हैं, और भोगने की क्या बात है? वहां से यहां आना, पर आना ऐसे था। अब वो गलती हो गई, उसको नहीं बोल रही हूं, आगे के लिए बता रही हूं, आगे क्या करना है। इतना साइलेंस में आना था, किसी को पता करना चाहिए, और हम वहां से यहां शिफ्ट हो जाए, यहां से वहां शिफ्ट होना है, तो भी ऐसे शिफ्ट हो जाए जैसे किसी को पता ही ना चले, मजा आ जाए। बारिश का भी आनंद, हाल का भी आनंद, बाहर का भी आनंद, सारे आनंद लेना चाहिए अपने को। अचानक जब बारिश होती है और उस टाइम में पेड़ पौधों की प्रोग्रेस कितनी होती, ऐसे पानी कितना भी दोगे ना तो पेड़ पौधे बहुत जल्दी तीव्र गति से नहीं बढ़ते, और ऊपर का पानी आता है तो बहुत तीव्र गति से बढ़ते। कभी कभी अपने को ऐसे वाले स्नान भी कर लेना चाहिए, पता है? कई समय की लंबी बीमारी ठीक होती है ऐसे में भी, कई बार ऐसे हुआ है, प्रैक्टिकल होता है। तो क्योंकि पेड़ पौधे 5 तत्वों के, हमारा शरीर भी क्या है? 5 तत्वों का। भागना नहीं कभी, डरना नहीं कभी, बारिश हो जाए कुछ हो जाए तो बहुत ज्यादा ऐसे करने का नहीं, उसका भी स्नान होना चाहिए कभी कभी। तो थोड़ा थोड़ा हो जाता, आराम से आ सकते, लेकिन चलो वो तो बीत गए, बीती को बिंदी लगा। पर अब मुझे आगे का जो है वो समझना है कि केवल थ्योरी बस नहीं सुनना है अपने को कभी भी। जब इधर सुना इधर प्रैक्टिकल। आज से ही आप घर जाओ, यहाँ से निकलो, अभी बैठे हो, अभी भी बीच में कोई गड़बड़ कर दे, हर बात में प्रैक्टिकल चल रहा है आपके साथ, ऐसे समझो। बस इस प्रैक्टिकल में मुझे करना क्या है, इस टाइम राम जी होते तो क्या करते, या अभी मेरे अंदर के राम जी को मुझे भोजन देना है तो क्या करना चाहिए। बस इन बातों का ध्यान रखेंगे ना, अपने से कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। देखना, तो आज के बाद आप क्या चाहते हैं? और गड़बड़ हो मेरे द्वारा, कुछ गलत कर्म हो जाए, गलत विचार चल जाए, गलत बोल निकल जाए, ऐसा चाहते हो कि अब बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहते हो? हाँ, परफेक्ट बनना चाहते हो? कौन कौन बनना चाहते हैं? हाथ उठाइए जरा। परफेक्ट बनने की इच्छा है? चलो ठीक है, तो बनना है तो फिर आज बता ही देते हैं इसकी विधि। नवरात्रि में 9 दिनों तक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे नियमों पर चलते हैं कि अच्छे अच्छे पंडित को भी फेल कर देते हैं। करते हैं और क्या कहते हैं उनके, ये तो पंडित बन गया है। उनका पहनावा तक चेंज हो जाता है, पैर में चप्पल तक, जबकि चप्पल पहन सकते पर नहीं पहनते, इतने जम के नियम करते हैं। तो 9 दिन तक अगर कोई ऐसा कर लेता है तो क्या होता है, उसके अंदर का राक्षसी तत्व जो है वो कमजोर पड़ जाता है, और वो पावरफुल था तब तक वो गलत चीजें खाने के लिए, गलत चीजें देखने के लिए, वो हमारी बुद्धि को, हमारे मन को जो है प्रेरित करता था। इसी बात को महाभारत में दुर्योधन ने बताया। दुर्योधन को जब श्री कृष्ण जी ज्ञान देने के लिए जाते हैं तो दुर्योधन कहता है, ध्यान से सुनना क्या कहते हैं, जानापि धर्मम नाचा में प्रवृत्ति, जानापि अधर्म नाचा में निवृत्ति, केने अपि देवेन, ये पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, केने अपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। मतलब ये कि मैं जानता हूं धर्म क्या है,
पर धर्म पर चलने की ताकत नहीं है। मैं जानता हूं अधर्म क्या है, पर अधर्म को छोड़ने की शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर कोई बैठा है। केने अपि देवेन हृदय स्थितेन, मेरे हृदय में कोई बैठा है जो मुझे यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि, वो जैसा नियुक्त, जैसा जैसा बोलता है वैसे वैसा मैं करता हूँ। कैसा? मुझे ज्ञान मत बताओ, क्योंकि मेरे अंदर कोई बैठा है और वो प्रेरणा करता है, वो बलात्कारियों की तरफ मुझे घसीट के ले जाता है, मुझे गलत करने के लिए प्रेरणा देता है कि इस द्रौपदी को घसीट के लाओ, उसकी साड़ी खींचो, उसका अपमान करो, उसको अपनी जंघा में बिठा लो। ऐसे अपमान जनित कार्य कौन करवा रहा है मुझसे? मेरे अंदर कोई बैठा है। बोलो, कौन बैठा था उनके अंदर में? और आज के जो लड़के कर रहे हैं दुष्कर्म, कौन करवाता है इनसे वो काम? और हम किसी की मदद कर देते हैं तो कौन करवाता है ये हमसे? तो देखो कौन करवाता है। हर कोई कहते हैं पत्ता पत्ता भगवान हिला रहा है, भगवान करा रहा है, भगवान चला रहा है। ऐसे ऐसे कर्म हो रहे, क्या भगवान करा रहे हैं? सोचने लायक बात है। लेकिन हाँ, भगवान कैसे चला रहा है? भगवान ने कह दिया ये गलत है, ये सही है, और आपने कर लिया, गलत कर लिया, तो गलत चीज, गलत जो तत्व है अंदर वो प्रबल होगा, और वो प्रबल होगा तो आपको वही नियुक्त, वो अंदर से आपको डायरेक्शन देगा, आप ऐसे करो। तो आज ना उन बलात्कार करने वाले लड़कों की गलती है, ना उन लड़कियों की गलती है, और ना समाज में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उन किसी की गलती नहीं है। पर गलती कहां पर है? मैं ऐसा समझती हूँ, जब कोई दुष्कर्म कर ले और उसको कहे फांसी पर लटकाओ, फांसी पर लटकाओ, मैं नहीं समझती कि ये सही समाधान है। ये मर भी जाएगा ना, फांसी पर लटका भी देंगे ना, ये मर भी जाएगा, ये दुष्कर्मी फिर से पैदा होगा और फिर बड़ा होके फिर दुष्कर्म करेगा। क्यों? क्योंकि शरीर मरा है, दुष्कर्म करने वाला नहीं मरा है। और दुष्कर्म करने वाला कौन है? आत्मा है। आत्मा फिर पैदा होगी, और कहां पैदा होगी? एक बात और बता देती हूं आपको, कहां पैदा होगी। एक बार एक पति पत्नी थे, अभी अभी शादी हुई थी। हमारे साथ 70 लोगों का ग्रुप माउंट आबू जा रहा था, हम उनको लेके जा रहे थे, वो दोनों भी थे उसमें। तो मैं क्या करती, थोड़ी देर ट्रेन के इस कोच में बैठती, थोड़ी देर वहां बैठती, थोड़ी देर वहां बैठती। 70 लोग थे, अलग अलग बटे हुए थे, थोड़ी थोड़ी देर उनके पास बैठ करके वो जो भी पूछते थे वो बताती, या मैं अपने तरफ से कुछ सुना के आती थी। तो वहां से जब मैं कुछ सुनाकर गई तो दूसरी जगह चली गई, लेकिन वहां से सुनाकर जाने के बाद वहां जो वो नए नए जो युगल बैठे थे ना, उन्होंने वहीं पर बैठे हुए लोगों से कहा कि ये उनकी जो बहन थी वो हमसे जुड़ी हुई, उसको कहा कि आपकी दीदी हमको कितना ही सुना दे, लेकिन हम सुधरने वाले नहीं। ऐसे कुछ बोला उनको। उन्होंने मुझे बाद में बताया कि दीदी ये आपके जाने के बाद ना ऐसे मजाक कर रहे थे कि हम नहीं सुधरने वाले। उन्हीं को मैंने कुछ सुधार के लिए बताई थी, कुछ और ही करते थे वो, तो थोड़े सुधार के लिए बताई थी। तो मैंने कहा वो कहते हम नहीं सुधरने वाले, ऐसे बोल दिए। अब मुझे बाद में उसने बताई, तो फिर क्या हुआ, सारे के सारे जब माउंट आबू पहुंच गए, वहां पर सारे के सारे इकट्ठे बैठे गार्डन में, मैं उनको कुछ डायरेक्शन दे रही थी कि यहाँ इतने समय उठना है, इतने समय सोना है, इतने समय ये करना, सब डायरेक्शन दे रही थी। तो उस टाइम में ही डायरेक्शन देकर हुआ, तब उनका एक बच्चा था वहीं में से, तो उसको मोटा मोटा चश्मा लगा हुआ था, मतलब आंखें बहुत कमजोर। उसकी मम्मी बोलती, दीदी देखो ना इसका ये मोबाइल छोड़ता नहीं है, इसको समझाओ ना दीदी,
मोबाइल छोड़ता नहीं, और देखो ये चश्मे चश्मा मोटा मोटा लगा, मतलब ऐसे बोलती मुझे बता रही थी वो टीवी और मोबाइल का दीवाना है, इसको समझाओ ना दीदी। तो उस टाइम में वो दोनों युगल वहीं बैठे थे। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ ताकि इसका जल्दी प्रभाव पड़े आपको, नहीं तो मैं कोई कथा कहानी भी सुना सकती थी, लेकिन वो बात प्रभावशाली है इसलिए बता रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोला इसको समझाओ ना दीदी, और वो दोनों वही बैठे थे, मुझे उनको जवाब भी देना था, मुझे उनके बारे में पता चल गया था कि ये कह रहे हम सुधरने वाले नहीं है। तो वो दूसरी ने बोला अपने बच्चे के लिए दीदी कुछ समझाओ ना, इसको मानता नहीं है। मैंने कहा कि देखो ये बच्चे को अब सुधारना मुश्किल है, अब ये नहीं सुधरेगा। बोले क्यों दीदी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो मैंने कहा इसको सुधारने का जो टाइम था ना वो निकल गया। तो बोलते कब सुधारना था, इसको कब सुधारना था, अभी तो छोटा है ना, अभी तो सुधारेंगे ना। मैंने कहा नहीं, उसको सुधारने का जो टाइम था ना वो पैदा नहीं हुआ था तब था। तो सारे के सारे बहुत चक्के देखने लगे, ये क्या बोल रही है, पैदा नहीं हुआ था तब सुधारना था, ऐसे कैसे होगा? पैदा होगा तब तो उसको बोलेंगे कि भैया तू ऐसा नहीं कर ऐसा कर, पैदा नहीं हुआ तब कैसे सुधारेंगे? मैंने कहा जब गर्भ में भी नहीं आया था ना उसके पहले ही सुधारना था उसको। तो और आश्चर्य से देखने लगे। जो मैं आपको अभी बता रही थी ना कि इधर एक दुष्कर्मी को फांसी पर लटकाते हैं, वो मरा नहीं है, समझ रहे हैं? वो मरा नहीं है, वो फिर से कहीं पैदा होगा। और कहां पैदा होगा वो दुष्कर्मी पता है? वो वहां जाएगा, उस गर्भ में जाएगा जो अभी शादी हुई है। शादी होने के बाद ही संतान आएगी, पता है सबको। उस टाइम में जो युगल, जो जोड़े बहुत ज्यादा विषय वासना में लिप्त रहते हैं, गंदी से गंदी फिल्में देखते हैं, जितना हो सके जितने गलत से गलत काम करना है वो उसी टाइम पे करते हैं। घूमने जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, हर जगह खाएंगे भी ऐसी चीजें, देखेंगे भी ऐसी चीजें। उनको लगता है कि बस यही टाइम है सारे पाप करने का, समझ रहे हैं? और ऐसा माहौल बनाते हैं घर का, अपने गर्भ का, अपने मन का, कि उधर कोई अति से ज्यादा दुष्कर्मी आत्मा ढूंढ रही है गर्भ। कौन सा गर्भ ढूंढ रही है वो? कौन सा गर्भ ढूंढ रही है? जो माँ बाप सबसे ज्यादा दुराचारी है उन्हीं के घर वो दुराचारी आत्मा आएगी। समझ में आया? सबसे ज्यादा भोगी, वासना में लिप्त रहने वाले। गृहस्थ को आश्रम कहते हैं, पता है? गृहस्थ मतलब ये नहीं शादी हो गई, मतलब ये नहीं कि बस पूरा जीवन भोगी बन जाए, बस गंदे से गंदे वीडियो देखे, फिल्में देखे, गाने सुने, बस जितने हो सके गलत बात, ऐसा नहीं है। ये तो योग बल खत्म हो गया था, तो उसके लिए ये भोग की जरूरत पड़ी एक संतान को जन्म देने के लिए। लेकिन इसको ही हम एक अपने जीवन का आधार बना लेंगे तो पता है क्या होगा? जितने इधर के गंदे संस्कार वाली आत्माएं हैं वो सारी आत्माएं, ऐसी आत्माएं आपके घर पैदा होंगी। और इन लोगों को जिंदगी भर समझाते रहो तो सुधार नहीं सकते हो। इनको सुधारने का टाइम कौन सा है, समझ में आ गया? कौन सा टाइम है? जन्म से पहले। अब समझ गए? अब कोई लड़कियां ये नहीं कह सकती कि हम सत्संग नहीं करेंगे, कोई बहू ये नहीं कह सकती कि हम सत्संग नहीं करेंगे, जब बूढ़े होंगे तब करेंगे, जब सारे परिणाम भोग लोगे तब जाके सत्संग करोगे, तब का मतलब निकलेगा। समझ में आ रही? आज आपके पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन आपके बच्चे सही नहीं निकले हैं ना, पूरी जिंदगी रोना पड़ता। आपकी बेटी को ससुराल में ठीक से नहीं रख रहे हैं ना, सही दामाद नहीं मिला ना, तो आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब ये है सिर्फ आपकी शादी हो गई
लग गई और आप मुक्ति पा लिए, आप मस्त हो गए, ऐसा नहीं है। अभी आगे की जिंदगी नरक में बन सकती है। इसीलिए संतान को पैदा करने का अधिकार उसको होना चाहिए जो पहले खुद जीवन जीना सीख चुका है। नहीं तो एक कीड़े मकोड़े पैदा करके, जैसे कैकेयी और धृतराष्ट्र ने 100 बच्चे पैदा किए पर पूरे परिवार को बर्बाद करने वाले बच्चे पैदा किए, एक भी नहीं बच पाए, एक भी कोई काम का नहीं था। समझ रहे हैं? भिखारी लोग कहते हैं, एक को यहाँ पकड़े, एक पेट में है और एक पीछे टंगा है, एक नीचे चल रहा है, 2-4 पीछे चल रहे हैं, इतने सारे को लेकर के तो रोटी हो तो दे दो, इनके लिए दे दो, इनके लिए पैदा क्यों की जब कमा नहीं सकती? तो उनके लिए भीख मांग रहे हो, सोचो तो थोड़ा विचार करो। सबसे आसान काम अगर इस धरती पर है ना तो बच्चे पैदा करना है। और किसी के बच्चे हो गए हैं, परिवार बस गया है, तो ये मत समझना हमने बहुत बड़ा काम कर लिए। ये पागल लोग भी ये काम कर लेते हैं, इसमें कोई बहुत दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे पैदा कर लेना ये बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन बच्चों को कैसे बच्चे पैदा कर रहे हो और उन बच्चों को संस्कार कैसे दे रहे हो, ये बात महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं? बहुत सारी जनसंख्या हो गई इस धरती पर, अब जनसंख्या बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जितने हैं उनको ही ठीक से रख लो। और अब शादी करना है तो शादी के पहले अपने आप को योग्य बनाओ, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की हो, तब जाकर राम राज्य आएगा। राम राज्य आने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर बना लो, मंदिर से राम राज्य नहीं आता। मंदिर की प्लानिंग करो, सब करो, उसके लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन अपने घर राम को पैदा करने की भी प्लानिंग करो। उसके लिए सुबह से रात तक संयम बरतो, मर्यादित रहो। आज के बच्चे, हम एक कॉलेज में गए, वहां जब हम गए तो उस टाइम में हम ऐसे फुल ड्रेस पहनते हैं। वहां की लड़कियों को जब सुना है, बाद में वो हमसे मिलने के लिए आए, कहती है क्या दीदी थोड़ा जमाने के हिसाब से भी तो पहना करो, क्या पहन लेते हो लंबा लंबा ऐसे। मैंने कहा क्यों? वो अपना समझ के बोल रही थी, तो मैंने कहा क्यों, ठीक नहीं लगता क्या? बोले जमाने के हिसाब से थोड़ा नहीं लगता है। तो मैंने कहा जमाना देख रही हो कैसा चल रहा है, कितनी द्रौपदियों को कच्ची हरण हो रहा है, कितनी सीताओं का हरण हो रहा है, ऐसा भी क्यों हो रहा है? देख रहे हो? आप कहती हो जमाना के हिसाब से चलो, जमाना को ऐसा बनाया है ना, वो आप लोगों ने ही बनाया है। एक बात बताती हूं मैं, अगर किसी खेत में कोई गाय मर गई हो, खेत में गाय मर गई हो और आपको पता करना है इस खेत में मरी है कि उस खेत में मरी है गाय, ऊपर से ही देख के, न जाके नहीं, ऊपर से पता करना है, तो कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे? ऊपर में गिद्ध और कौवे वो दिखाई पड़ेंगे तो समझ जाएंगे कि उधर कोई जानवर मरा है। ऐसे ही वो मांस जिधर देखते उधर कुत्ते, कौवे, गिद्ध ऑटोमेटिक भागने लगते हैं। इसी प्रकार से आज इस समाज में दुर्योधन, दुशासन अगर बढ़ रहे हैं तो ये क्यों बढ़ रहे हैं? जितना ज्यादा अंग प्रदर्शन, उतना ज्यादा गंदी प्रवृत्ति के लोग खींचते चले आते हैं उस तरफ। इसीलिए जब समाज में किसी की दृष्टि कमजोर है, वो किसी के शरीर को देखकर इतना प्रभावित हो जाते हैं, तो ऐसे समाज में हम बहनों को ही मदद करना चाहिए ना। इसीलिए अगर कोई कहता है कि भाई बहन की रक्षा करेगा, तो मैं इस बात को नहीं मानती। बहन को भाई की रक्षा करना चाहिए और बहन को ही करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कि किसी भी पुरुष की दृष्टि हमारे चाल चलन से, हमारी बेतुकी हंसी से, हमारे गलत व्यवहार से खराब ना हो जाए, इसका ध्यान हम बहनों को रखना चाहिए। और राखी बांधने का मतलब क्या होता है?
राखी बांधने का मतलब हम सभी यही कहते हैं कि बहन जो है, भाई जो है वो बहन की रक्षा करेगा, इसलिए राखी बांधते हैं। ये गलत है। कन्या घर में होती है तो पिता की जिम्मेवारी होती है, कन्या ससुराल चली जाती है तो पति की जिम्मेवारी है रक्षा की। भाई की जिम्मेवारी कहां से आ गई? फिर भाई को क्यों बोलते रक्षा करने के लिए? इसलिए राखी बांधती है कि वो कहती है, वो धागा बांधते समय एक मूक संदेश देती है अपने भाई को कि भैया, जिस तरह आप हमें निर्मल पवित्र स्नेह की दृष्टि से देखते हो, इसी तरह संसार की समस्त बहनों को पवित्र दृष्टि से देखना, तब हमारी लाज बचेगी। क्योंकि हमें डर आपसे नहीं है, हमें तो समाज के उन भाइयों से है, दूसरे भाइयों से है। यदि हमारा भाई दूसरी बहनों की रक्षा करेगा तो दूसरी बहनों के भाई जो है वो हमारी रक्षा स्वतः ही करेंगे। इसलिए राखी बांधते हैं। हमारी रक्षा तो तुम करोगे ही करोगे, हमारे लिए तो प्राण भी दोगे, हमें शक नहीं है इस बात का। हमारी रक्षा के लिए हम राखी नहीं बांध रहे हैं, हम समाज की उन बहनों की रक्षा के लिए उन सब बहनों के प्रतिनिधि बन करके आपको बांध रहे हैं कि जैसे हमको देखते हो वैसे उनको देखना, तब हमारी लाज बचेगी। क्योंकि खतरा आपसे नहीं, हमें तो उनसे खतरा है। और हर बहन अपने भाइयों को इस तरह से बांध देगी तो आप बताइए, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से कभी दुष्कर्म होगा? लेकिन ना बहन इस भाव से बांधती है और ना भाई इस भाव से बांधते हैं, समझ रहे हैं? बंधवाते हैं। और इसी वजह से रीति रिवाज परंपराएं बस चल रही है आज समाज में, बाकी इनका आध्यात्मिक भाव कुछ नहीं पता। तो मैं आप सभी से फिर से एक बात कहती हूँ कि रक्षाबंधन का त्योहार आए, पहली बात तो ये कि अभी अपना आज 7 दिन पूरा हो रहा है, कल से 7 दिन का शिविर शुरू होगा, राजयोग वाला शिविर, जिसमें पूरे गुह्य राज समाये हुए हैं, जिनको हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा बताया है, ABCD सीखा है। इसका विस्तार जो है वो कल से बताएंगे। 2 टाइम में शिविर है, सुबह भी और शाम भी, अभी बता देंगे टाइम। तो उस टाइम में आप जरूर 7 दिन का कोर्स करिएगा। और यदि कोई कारणवश नहीं हो पाता है तो रक्षाबंधन, दिवाली, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, जितने भी त्योहार आते हैं, होली वगैरह, ये सारे त्योहार के एक दिन पहले ही सेंटर में विशेष प्रोग्राम होते हैं। और पता चल ही जाएगा आपको, निमंत्रण तो मिलता ही रहता है। वो प्रोग्राम अटेंड जरूर करने जाना, क्योंकि उस दिन सारे त्योहारों का रहस्य बताया जाता है। हम लोग एक दिन पहले बता देते हैं कि कल ये त्योहार कैसे मनाना है। तो इसीलिए बिल्कुल भी आप किसी तरह की गलतफहमी पाल के मत रखिए। सेंटर के लिए, आश्रम के लिए, वहां पर इतना अद्भुत ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान को सुनना बेहद जरूरी है आज के समय के हिसाब से, और उसको प्रैक्टिकल करना बहुत बहुत जरूरी है। तो आप सभी समझ चुके होंगे कि अपने अंदर के राक्षसी तत्व को अगर मारना है तो उसके लिए मुझे शुरू से ही आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। ठीक है, शुरू से, शादी हो ना हो, हम पैदा हुए हैं, मैं तो समझती हूँ बचपन में ही बच्चे को सिखा दो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। उस टाइम से अगर सीख लेगा ना बच्चा, तो उस टाइम से सीखने वाला बच्चा बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी खराब हो चुकी होती है व्यर्थ में, तब जाकर बाद में ज्ञान होता है, तो कौन सा मतलब? शुरू से सिखाना है हमको हर चीज। अब आप कहोगे हमसे नहीं सीखते बच्चे, तो आपसे इसलिए नहीं सीखते क्योंकि आप भी प्रैक्टिकल वो नहीं करते, क्योंकि प्रैक्टिकल करने वाला चाहिए। तो जो प्रैक्टिकल करता है उन लोगों को तो बुलाओ घर में, कभी कभी उन लोगों का सम्मान करो जो नियमित, मर्यादित, संयमित जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को बच्चों देखेंगे
और कभी कभी उनका प्रवचन रख दो 1 घंटे का, कभी मोहल्ले के सारे लोगों को बुलाओ, अपने घर में 7 दिन का कोर्स करवा दो अलग अलग मोहल्ले में, तो उतना भी कर लिए ना तो उससे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। करना चाहिए, आज की समय की मांग है ये। किसी भी बहाने बच्चों को उनके सामने बिठा लेके जाओ। ऐसे नहीं करते तो जाओ बेटा थोड़ा वो आश्रम में ना थोड़ा ये सामान दे के आना, किसी भी बहाने तो भेजो ताकि उनको दीदी कुछ तो बताएं, वहां के माहौल में 10 मिनट भी रहे, ऐसे कुछ तो करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कहने का भाव ये है, सार ये निकलता है कि हमारे अंदर राक्षसी तत्व भी है, देवत्व भी है, और इस देवत्व को बढ़ाने के लिए मुझे सुबह से शाम तक जितना कोशिश हो सके करना चाहिए, करना चाहिए। अब जब हम नवरात्रि हो गई, फिर दशहरा हो गया, नवरात्रि माना ये साधना कर करके, सात्विक चीजें ग्रहण कर करके अपने अंदर का राक्षसी तत्व कमजोर पड़ गया, 10वें दिन में मर गया, उसको जला दिए। अब सफाई अभियान शुरू, सफाई के बाद में राम जी का राज्याभिषेक हो गया। तो अब हमारे अंदर का राक्षसी तत्व को मारना है, रावण को मारना है, तो कल से नवरात्रि शुरू कर दे। अरे सबसे बढ़िया बात तो ये है, परसों से क्या हो रहा है, नया साल आ रहा है। बहुत खतरनाक है नया साल, समझा? हैप्पी न्यू ईयर मत करते रहना। हैप्पी न्यू ईयर तो तब जब कोई खुशी की बात हो, नहीं तो काहे की हैप्पी, सोचो तो सही। हैप्पी न्यू ईयर तब जब कुछ नया करो, कुछ गलत चीजों को त्यागने का ये बहुत ही बढ़िया टाइम है। आज तो स्वाहा कर ही देना है। कहाँ है आपकी चिट्ठियां, लाए कि नहीं लाए? पात्र में कुछ आया कि नहीं, कुछ दान मिलेगा कि नहीं हमको? आज सारा कुछ दान दक्षिणा देने का टाइम है। सुनाने वाले को दान देना ही पड़ता है, दक्षिणा के बिना काम नहीं चलता, समझे ना? तो आज आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। सोच लीजिए, अभी से प्लानिंग कर लो क्या देना है मुझे, और आज उसी को स्वाहा करेंगे आप, ठीक है? हम तिल जौगी नहीं करेंगे स्वाहा, क्योंकि तिल ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, जौ ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हम स्वाहा उसको करेंगे जिसने हमारा बिगाड़ा है। वातावरण को शुद्ध करने के लिए यूज करेंगे, बाकी उसी का स्वाहा नहीं करेंगे, उसको उसके साथ में हम अपनी बुराइयों को स्वाहा करें, ठीक है ना? तो चलिए, अब दशहरा मनाओगे, कल मना ले, अब आज ही मना लेते, अभी मना ले कि कल पे छोड़े? अच्छा सुनो, आज जितना हो सके वो आज कर लो, और बाकी जो बच जाएगा ना तो उसको कल पूरा फिनिश कर ही देना, ठीक है? और परसों से हैप्पी न्यू ईयर बोलना, फिर चलेगा? फिर नया साल मनाने में मजा आएगा, कुछ नया होगा तब। तो राम जी का राज्याभिषेक करना है अपने को, कब करना है? कब करना है? आज ही कर ले, जो कुछ बचा होगा तो फिर देखेंगे ना कल परसों तक। 1 तारीख को राम जी पूरी तरह से बैठ जाना चाहिए। कहाँ? यहाँ पर कौन बैठेगा इस साइड? अभी ये पावरफुल हो जाएंगे। अभी यहाँ से जाओगे तो कोई आपको, भाई लोग सुनिए, कोई आपको कहेगा इधर निकालेगा जेब से और थोड़ा कुछ पिला दे खिला दे, तो आप मना करोगे कि नहीं नहीं ये हमने आज ना उधर स्वाहा करके आ गए, ऐसे? अच्छा मना करोगे ना तो क्या बोलेगा पता है? अरे भाई दोस्ती के नाते तो ले ले। अब दोस्ती के नाते लेना तो पड़ेगा ना, लेंगे कि नहीं? कई बार क्या होता है पता है, 9 दिन तो कर लिया पूरा नियम, 9 दिन करने के बाद में अभी
एक बार तो नहीं लेना है, छोड़ ही देना है। लेकिन अचानक किसी ने ऑफर कर दिया, तो उस टाइम में 9 दिन में ये बेचारा इधर कमजोर पड़ गया था, बिल्कुल बेहोश हो गया था रावण। अब इधर 10वें दिन में किसी ने थोड़ी सी भी बीड़ी पिला दी ना, तो जैसे ये रावण को ऑक्सीजन मिल गया, और ऑक्सीजन मिल गया तो क्या करता है ये पता है? हाँ, कुछ मिल रहा है, जागता है, होश आता है। और अभी तो दोस्तों के पिलाने से पिया था, लेकिन अब इसके अंदर का रावण जाग गया और वो डिमांड करता है, एक और पिला दे प्लीज, एक और। वो अंदर से इच्छा होती है और वो फिर पीने की इच्छा हो गई, अब वो शुरू खुद से पीने लग गया। इतने दिन का नियम, इतने दिन का परहेज गया। तो आप सभी लोग आज से सारे नियम शुरू कर रहे हैं क्या? हाथ उठाओ, जो कर रहे हैं वो हाथ उठाओ। अभी भी नहीं कर रहे हैं, बनाइए अपने अंदर के रावण को पावरफुल बनाइए। नुकसान किसका होगा? हाँ, अब एक बार अच्छे से मैं सबको देख रही हूँ, अब उठाइए जो आज से नियमों को फॉलो करना चाहते हैं, सुबह से शाम तक वाले। हमारे छोड़ दो, शास्त्रों के हिसाब से जो बताए वो वाले। अब क्यों नहीं उठा रहे हो आप लोग? अरे ऐसे उठाओ ना, राइट हैंड ऊपर उठाओ। भगवान जो है ना ऊपर से ताकत देंगे, शक्ति देंगे कि हाँ बच्चे मैं तुम्हें मदद करूंगा, तुम चिंता मत करो। हिम्मत कर, तुम एक कदम उठाओ, नीचे नहीं करना, काहे के लिए थक रहे हो आप? भोजन नहीं किए क्या? उठाओ अच्छे से, हिम्मत का एक कदम तुम बढ़ाओ, ऐसे सीधा करो राइट हैंड। और अब ऊपर से भगवान मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। आप बोल दो बाबा, मतलब भगवान को बाबा, पिताजी, हे मेरे पिता, मैं हिम्मत का एक कदम बढ़ा रही हूँ। बोलो, हे मेरे पिता शिव बाबा, मैंने हिम्मत का एक कदम बढ़ाया है, अब आपको 1000 कदम बढ़ाने हैं। अब सुनो भगवान क्या बोल रहे हैं ऊपर से, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। समझ में? सुन लिया? उन्होंने बोला, आश्वासन दिया ना, अब मेरे अंदर का राक्षस मारा जाएगा, क्योंकि मेरे साथ कौन है? महाकाल है। कौन है मेरे साथ? महाकाल है। महाकाल के आगे किसी की नहीं चलती है। समझ में आ गया? तो अब शुरू, बच्चे लोग सुनो, आप अगर सुबह लेट उठोगे तो आपके अंदर का राम जी शक्तिशाली होगा कि रावण? बताओ बताओ, कौन होगा? रावण होगा ना? तो किसको बनाना है? अच्छा, सुबह जल्दी उठना है कि नहीं? बच्चे लोग सुन लो, अभी मम्मी उठाएगी कि आप खुद उठोगे? अगर मम्मी पापा सोए भी है ना, आप क्या करना, 4 बजे का अलार्म लगाना, ठीक है? और अलार्म बजा और उठ जाना। और मम्मी पापा सोए हैं तो उनको भी नहीं सोने देना, ठीक है? उठो, जल्दी उठो, नहीं तो रावण पावरफुल होता है। ऐसी चीजें सिखाओ बच्चों को तो उनके माइंड में भर जाता है, अरे मैं लेट उठूंगी ना तो मेरे अंदर का रावण शक्तिशाली हो जाएगा। अगर मैं गलत चीजें खाऊंगी ना तो हाँ, एक बात आपको बताना था, बहुत लोग बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी लहसुन प्याज छुड़ाती है, बोलते हैं? हाँ सुनिए, लहसुन प्याज आपके घर में देवी देवताओं को भोग तो लगाते होंगे, तो लहसुन प्याज देवताओं को भोग लगाते? देवताओं को वर्जित है लहसुन प्याज, है ना? सब भक्ति मार्ग वालों से पूछ रही, सब लोगों से पूछ रही, वर्जित है ना? देवी देवताओं को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता। लहसुन प्याज वाली सब्जी का भोग कभी नहीं लगाते हैं। इसीलिए सब लोग क्या करते पता है, दूध, शक्कर, चावल, मिश्री, इस टाइप की चीजें लगा देते भोग, फल लगा देंगे, लेकिन जो सब्जी बनी उसका नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देवताओं को वर्जित है। अच्छा चलो, आपके देवताओं को लहसुन प्याज वर्जित है और मेरे अंदर कौन बैठा है? इधर कौन बैठा है? राम जी। और ये राम जी को वर्जित है तो मैं अंदर डाल सकती हूँ। मेरे अंदर का देवत्व का क्या होगा?
रावण खाता है लहसुन प्याज, राक्षस तत्व है उसमें। राहु का नाखून बोलते हैं उसको, शास्त्र में लिखा है लहसुन जो है और राहु का नाखून है, मतलब समझाने के लिए ऐसा बताया है, शास्त्र कहते हैं। यानी उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो थोड़ा उत्तेजित करता है, वो अपने अंदर के विकारों को बढ़ाने में हेल्प करता है। यानी ये जो रावण बैठा है साइड, इस रावण को शक्तिशाली बनाने में मदद करता है वो, इसीलिए उसको सात्विक लोग, योगी लोग नहीं खाते। तो अब आपके अंदर का राम जी खा लेंगे, इसीलिए मरे पड़े हमारे अंदर के राम जी, समझ में। और दुनिया कहती देवत्व को जगाओ, इधर नारे लगाते अधर्म का धर्म की, कहां पर हो, सब ढोंग है, सारे नाटक है, मत बोलना आवाज के बाद, और बोलना तो करना भी, सही है कि नहीं। त्याग दो गंदी चीजों को, क्योंकि हम राम जी से प्यार करते हैं, रावण से नहीं। अभी भी पता है राम जी के लिए इतने लोग मर गए, अभी मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए, राम जी के लिए कट गए, मर गए, लेकिन बुराई नहीं छोड़ी। राम जी से बहुत प्यार है, हर भारतवासी का प्यार है, लेकिन ना उन लोगों को ये ध्यान भी नहीं है कि मैं राम जी से इतना प्यार तो करता हूं, पर रावण जैसे कर्म क्यों करता हूं, इस पे ध्यान ही नहीं जा रहा है। अगर ध्यान चला जाए, एक सेकंड लगेगा, जिद में आता है ना व्यक्ति, अपने धर्म के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाता है। अरे प्राण दे दिए लोगों ने देश के लिए, प्राण दे दिए, फांसी पर लटक गए, आपसे तो प्राण भी नहीं मांग रहे, क्या मांग रहे, केवल वो गलत चीजें जो हमारे धर्म के लिए ठीक नहीं है, हमारे घर के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए ठीक नहीं है, और अपने देवत्व के लिए ठीक नहीं है। भाई आगे तक की मत सोचो, अपने लिए सोचो कम से कम। तो भोजन स्नान करके बनाओ, स्नान करके भोजन करो, भोग लगा के भोजन करो, भगवान को अर्पित करके भोजन करो। मीराबाई ने जहर को भोग लगा दी, पहले जहर दिया ना उनको, तो जहर को पहले भोग लगा दी, और भगवान ने खाए तो उसको अमृत बना दिए। जहर भी पी गई तो जिंदा हो गई, जिंदा रह गई। सोच रहे क्यों? क्योंकि पहले भोग लगा दी। हम लोग भी सब जहर खा रहे हैं, पता है आज के समय में। इसीलिए पहले भगवान को लगाओ भोग, और भगवान जी तुम खा लोगे तो फिर हम तो खा ही लेंगे। ये करना बेहद जरूरी है आज के समय। पानी पियो, भोजन करो, पहले भगवान को अर्पण करो, उसके बाद में ही स्वीकार करो। करोगे ना ऐसे? सुनो बच्चे लोग, सभी को ऐसे करना है। एकदम से आया और भड़ नहीं जाना है। पहले भगवान जी आपा, और ऐसे लगे जैसे मैं प्यार से खिला रही। कर्माबाई कैसे खिलाती थी? श्री कृष्ण जी को महसूस करती थी अपने सामने, इतना प्यार से भोग लगाती थी कि एक बार वो साधारण जाति के होने के कारण एक पंडित जी ने मंदिर में आने नहीं दिया, उसे बंद कर दिया, ताला लगा दिया और चला। वो बाहर खड़ी है, मैं भोग लगाने के लिए आई हूँ, भगवान क्या करूं? तो भगवान जी निकल के आ गए वहां से, मंदिर से, और उसने बड़े प्यार से भोग लगाया, और लगा कि मेरे सामने आ गए कृष्ण, और उनको खिचड़ी खिलाई। कर्माबाई की खिचड़ी आज तक प्रसिद्ध है। भगवान भावना के भूखे होते हैं, भावना से खिलाओगे वो आपके साथ बैठ के खाते हैं, पता है। पर इसका अनुभव जिसको नहीं है ना, उसको ये सारी बातें पागलपन की लगती है, बेतुकी लगती है, और अनुभव जिसको है वो उसका पूरा आनंद लेता है, भगवान के साथ का अनुभव करता है। चलिए अब राम जी का राज्याभिषेक यहाँ करने के लिए अंदर के रावण को कमजोर कर दो, और मैं समझती हूँ 1 तारीख को राज्याभिषेक पूरी तरह से हो जाना चाहिए। आज दशहरा मना लेते हैं, और कल सफाई कर लेना थोड़ा, और परसों राज्याभिषेक चलेगा। कौन
गई कथा कहानी। करना है या नहीं ये बताइए। अब करना है ना? आप नहीं करोगे ना, जबरदस्ती करवाएगा। वो जबरदस्ती करवा, मुझे तो पता है, गारंटी है। जैसे अभी हम लोग कहते थे बाहर से आए हो तो स्नान कर लो, ब्रह्मा कुमारी संस्थान में ऐसे बोलते हैं, तो सारे लोग कहते हैं इन लोगों के तो बड़े नियम कायदे हैं ऐसे। और कोरोना ने तो जब स्नान करवाया ना दुनिया मजा आया उस टाइम में, पता है उस टाइम में ऐसे लगता था पूरी दुनिया ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ गई है, ऐसा लगता था। सारे ओम शांति वाले बन गए, ऐसा लगता था। इधर धुलाई करो, इधर सफाई करो, इधर छूना नहीं, दूर, पति पत्नी भी दूर, क्यों उधर से दूर। मर गए तो देखने नहीं पता है आपको कहां गया पति पत्नी का प्यार। सब टाइम आता है ना, पति को उधर जला दिया, अंतिम संस्कार कर दिया, पत्नी ने लास्ट दर्शन भी नहीं किया। पता है ये सब होने वाला है, इसके पहले भगवान सावधान कर रहा है, उसके बाद भी आज इंसान समझ नहीं रहा है, नहीं समझ रहा है। ये पूरी चीजें जो बता रही हूं ना, ये भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी। जाग जाइए आप, मानने को रेडी हो जाइए, नहीं तो जबरदस्ती फिर ऐसे डुलना पड़ेगा पूरे टाइम। तैयार हो जाए, ठीक है। आगे अब हो गया राज्याभिषेक। ये क्यों करवाया जाता है? जैसे एक हम भोजन बना रहे हैं, ठीक है, चावल बना रहे, कुकर में चावल बना रहे, एक सीटी आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, अब क्या करें? क्या करो? क्या बंद करो? गैस बंद कर दो, गैस बंद कर दो, ठीक है। अब एक माता जी क्या करती है पता है? 1 सीटी, 2 सीटी, 3 सीटी आ गई, वो कहती है, वो सीटी ऊपर वाली जो उसको दबाती है, अरे हो गया ना, चुप हो जाना, शांत हो जाना, उसको ऐसे दबाती है। अच्छा ये दबाने वाली का क्या होगा बताओ तो सही, क्या होगा? ऐसा विस्फोट होगा, कुकर फट जाएगा और वो माता जी शकल दिखाने के लायक नहीं बचेगी। समझ में आ रहे हैं? ये एग्जाम्पल, मैं एक दिन सीटी आ रही थी और ऐसे कुछ हो रहा था, उससे ली हुई। सुनना कि आज के समय में ये युवाओं को, लड़कों को, लड़कियों को कितना डांटते हैं माँ बाप। मोबाइल नहीं चलाओ, उससे बात नहीं करो, उनसे ज्यादा जुड़े मत रहो, वो छत पे अकेले जाके बात करी, उसको पीछे पड़ेगी, क्या कर रही हो तुम, किससे बात करती हो, किससे जुड़ी रहती हो। फिर वो उधर चौराहे में पुलिस डंडा लेके खड़ी है कि भैया कोई गलत तो नहीं कर रहा है, चक्कर ही मार रहे सारे। ये सारे जो डंडे हैं ना, ये सारी जो डांट है ना, ये सब ऊपर से प्रेशर है। ये जो दबा रहे ना हम लोग, ये सब ऊपर से प्रेशर है। जितना डांटोगे, जितना डंडे दिखाओगे, उतना ही बड़ा रूप लेकर के ये दुष्कर्म होंगे, गारंटी है, होंगे। क्यों होंगे बताएं? जैसे कुकर में विस्फोट होता है, अगर सीटी, ऐसे ही समाज में आज दुष्कर्मों का विस्फोट हो रहा है, भ्रष्टाचार का विस्फोट हो रहा है। क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि नीचे से गैस बंद नहीं कर रहे हैं हम लोग, और ऊपर से पुलिस प्रेशर दे रहे, दुनिया वाले प्रेशर दे रहे, घर वाले प्रेशर दे रहे। प्रेशर मत दो भाई, इसलिए हम कई बार बोल रहे हैं डांटो मत, क्रोध मत करो बच्चों पर, मारो मत, डांटो मत, और ये दुनिया के जो डंडे दिखाने वाले काम है, ये काम मत करो। क्यों? ये फांसी पर लटकाना, ये करना, ये सब काम ठीक नहीं है। ये वही पैदा होंगे फिर कीड़े मकोड़े। इसीलिए हमको इनको जड़ से परिवर्तन करना है। तो उसके लिए गैस बंद करो। कौन सी गैस बंद करो? कि उनके अंदर में जो वासना बढ़ रही है, उनके अंदर में जो मर्डर करने का भाव, क्रोध बढ़ रहा है, दुष्कर्म करने के लिए इंद्रियां जो भड़क रही है, इंद्रियां भड़क रही है उनकी। क्यों भड़क रही है? इधर गंदे गंदे वीडियो देख रहे हैं, इधर गंदी गंदी फिल्में देख रहे हैं, इधर गंदे गंदे गाने पढ़
देखो कैसी फिल्में दिखाते हैं लोग, जो नहीं देखना चाहता उसके सामने उसके कान में लाके डाल रहे हो आप ऐसी चीजें। जहां देखो वहां ऑटो में बैठ जाओ, टैक्सी में बैठ जाओ, बस में बैठ जाओ, दुनिया में कहीं चले जाओ, मोबाइल खोलो तो उसमें पता नहीं क्या क्या निकल जाता है, अचानक निकलता है, ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट, ऐसी ऐसी अश्लील दृश्य सामने आ जाते हैं। ऐसे लगता है कि कहां से सामने आ गए, परोसा जा रहा है दिन रात। और जो परोस रहे हैं उनको एक एक फिल्म, एक एक वीडियो बनाने के लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। समझ में आया? तो फांसी पर लटकाना चाहिए तो इनको लटकाना चाहिए जो समाज को ऐसे परोस रहे हैं। समझ में आया? इंद्रियां भड़का रहे, अब दिन रात मिल रहा है, नेट भी फ्री हो गया, लो देख लो दिन रात जितना देखना है। पहले खर्चा लगता था तो कम ही देखते थे, अब दिन भर में इतना खर्चा करो ही तो क्या करें, कुछ तो करें ना। समझ में आ रहा है? जो परोस रहे हैं उनको सम्मान दे रहे हो आप, और जो दुष्कर्म कर रहे हैं उनको फांसी पे लटका रहे हैं। मेन जड़ कहां से पनप रही है, देखा कभी आपने? इसीलिए छोड़ो उनको कौन लटकाए, हमारा काम नहीं है ये। लेकिन हमारा काम इतना तो है कि ना हम गलत चीजें देखें, ना गलत चीजें सुने, ना गलत चीजें खाएं। सबसे ज्यादा खाने का हो रहा है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा लगेगा रंग। तो बताइए कितना सुधार करने की जरूरत है। आज यहां ब्रह्मा कुमारी में आने वाले पति पत्नी भी बताए क्या कर रहे हैं लोग, तो उधर गाना गाते हैं, ब्रह्मा कुमारियां पति पत्नी को भाई बहन बना देती है। भाई बहन नहीं बनाते हम, वो पति पत्नी ही रहते हैं। लेकिन उनको जैसे पता पड़ा कि ये जो भोग है ये केवल संतान उत्पत्ति का एक जरिया है, ये जिंदगी भर जीवन में धारण करके नहीं चलना चाहिए, वो यहाँ आके ज्ञान सुनते हैं और वो एकदम बदल जाते हैं। वो घर गृहस्थ में कैसे रहते हैं, भाई बहन जैसे प्योर बन के रहते हैं। और जब वो ऐसे बन रहे हैं तो समाज हाय तौबा मचा रहा है, चिल्ला रहा है, ब्रह्मा कुमारियों ने भाई बहन बना दिया, भाई बहन बना दिया। अरे भाई बहन नहीं बनाए हैं, उनको सही जीने की कला सिखाए हैं। शुक्रिया करना चाहिए ब्रह्मा कुमारियों का, माला पहनाना चाहिए, समाज में हर साल उनको अपने शहर में उनको रथ में बिठाकर उनके रैली निकालना चाहिए, शोभा यात्रा निकालनी चाहिए, पूरे संसार के लोग सम्मान देना चाहिए उन बहनों को जिन्होंने आज के ऐसे समाज में जहां भाई बहन का संबंध भी अनैतिक हो गया है, वहां पर इन बहनों ने पति पत्नी को भाई बहन जैसे बना दिया। कितना बड़ा काम किया है, आप बताइए कितना बड़ा काम किया है। और इधर दुनिया में भाई बहन गलत काम कर रहे हैं, उसके लिए हाय तौबा मचाना चाहिए दुनिया को, तो उसके लिए चुपचाप बैठे हैं। आप बताइए यदि कोई भाई बहन दुष्कर्म करने लगे, गलत कर्म करने लगे, ये गलत है कि पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, ये गलत है? बताओ क्या गलत है, क्या गलत है? कोई पति पत्नी अपनी स्व इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, ये गलत है? गलत है कि वो पूजा करने लायक बन रहा है। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें विकार नहीं है। यहाँ वाले पैर क्यों पड़ते हैं? क्योंकि यहाँ वाले विकारी हैं। अगर ये खुद लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं तो ऐसे पति पत्नियों का तो हर साल एक बार सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और उनको हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उनको हम लोग नीची दृष्टि से देख रहे हैं। ये घटिया समाज का प्रतीक है, ये बिगड़े हुए समाज का प्रतीक है। इसीलिए आज इस यज्ञ में हम सब कुछ स्वाहा कर दें, अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं, अपने सारे विकार, अपनी सारी बुराई, उसी में हमारी भलाई है। इसीलिए तो गाते थे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। आज देवा आया है और विषय विकार मिटाने को कह रहा है। इस टाइम में हमको मिटाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, समझ गए ना? नियम संयम बरतना क्यों जरूरी है, समझे कि नहीं? गैस बंद करना है कि सीटी दबाना ऊपर से, और जो दबा है तो दबाओ, आज नहीं तो साल भर बाद सकल
दिखाने लायक नहीं रहोगे, गारंटी है। शकल दिखाने, आपके बच्चे, आप करोड़पति हो, आप बड़े बड़े घराने के हो, आपके बच्चे ही ऐसे काम करेंगे कल कि आप नजर उठा के समाज में चल नहीं पाओगे। देख लेना, इतना बुरा समय आ रहा है। अब तो फिल्मों में छोटे छोटे बच्चे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हैं ना, फिल्मों में छोटे छोटे बच्चे, वहां से शुरू हो रहा है अब तो विकार। क्या समझ रहे हो आप? अब ये बच्चे आपको साथ देने वाले नहीं हैं। और एक माँ क्या करती पता है? अरे दीदी हम सत्संग में इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों को देखना पड़ता है ना। ये आपको साथ नहीं देंगे, आपके कर्म साथ देंगे। आप उतना ही जिम्मेवारी पूरी निभाओ जितनी आपका कर्तव्य है। समझ में आया? उससे ज्यादा लिप्त रहोगे तो वही बच्चे रुलाएंगे आपको, वही बच्चे रुलाएंगे। जैसे आज हम देख रहे हैं कि एक घर में दादी माँ है, वो दादी माँ बुजुर्ग है, 4-4 बच्चे, 10-10 नाती पोता, अभी भी तक बैठी होंगी, कल बता रही थी। और कोई खाना बनाती खुद अकेली, बूढ़ी हो गई, बिल्कुल जर्जर हालत हो गई है ना। और हमको लोग कहते थे शादी नहीं कर रहे, देखना तुमको बाद में पता पड़ेगा। और आज पता है इस संस्थान की प्रशासिका दादी जानकी जी थे, अभी दादी रतन मोहिनी जी 104 साल की हो गई थी, तब भी सब लोग कहते थे, प्रार्थना करते, बाबा हमारी दादी को बचा दो, बचा दो। और इधर 104 साल की हो जाए ना घर में दादी, तो भगवान जल्दी उठा लो। यही तो किया है ना, उन लोगों के लिए यही किया जो उठा लो प्रार्थना कर रहे। अरे कुछ समाज के लिए करते, संसार के लिए करते, या बच्चों को भी कुछ अच्छा बनाते ना, तो आपकी वैल्यू कुछ और होती घर में। लेकिन आपने प्रेरणा देने लायक कुछ करे ही नहीं। जब बुजुर्ग हो जाओगे और आपसे पैसा भी नहीं मिलेगा ना, आपको कोई किसी भी प्रकार के बाद में जो मिलती पेंशन वगैरह, पेंशन नहीं मिल रही है ना, उस बुजुर्ग व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं। और वो गुणवान नहीं है, कोई काम कर रही है ना, तो उसके लिए सब प्रार्थना यही करते, भले बोले या ना बोले। लेकिन जो बुजुर्ग घर का आदर्श है, प्रेरणादायी है, उसकी इज्जत मरते दम तक होती है। लेकिन आपने अपने कुछ रूल्स ही नहीं बनाए। अभी कई बच्चे कहते हैं हमारी दादी को देखना 4 बजे उठ जाती है, हमारी दादी को देखना 1000 काम छोड़ के सीधे सत्संग में जाती है, और कोई भी समस्या आ जाए हमारी दादी सब निपटा देती है। ऐसी पावरफुल होते हैं। ऐसे लोगों को कौन मरने देगा भाई? इनकी जरूरत है घर में। लेकिन कई लोग कोई काम के ही नहीं है, तो उनके लिए तो प्रार्थना करना पड़ेगा, उठा ले भगवान इनको। अब भगवान कहते हैं मैं उठा के क्या करूं, कहां रखूं इनको, इनकी जरूरत मेरे पास भी नहीं है, तो वो तड़पते रहते हैं। सोच रहे हैं कुछ काम के बनो। चल अब आज अंतिम दिन है, यज्ञ करना है, यज्ञ हवन, ये सब क्यों करना है? यज्ञ माना क्या होता है? गीता में 3 और 4 अध्याय में बताया, क्या बताया? सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापति। मतलब प्रजापिता ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में, कल्प के आदि में यज्ञ रचा, और यज्ञ सहित प्रजा को रचा, और प्रजा को कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो, ये यज्ञ तुम्हें मनोइच्छित फल पूर्ण कराएगा। ऐसे बोला। क्या है ये पता है? गीता में बताया। अब ये बात सुनिए, प्रजापिता ब्रह्मा ने 5000 वर्ष पहले ऐसे ही यज्ञ रचा था जैसे अभी रचा है, अभी भी रच गया। 1936 से गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, और इस यज्ञ के साथ प्रजा को रचा, ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्म ज्ञान दिया, और ये प्रजा रची, मतलब ज्ञान सुना कर ब्राह्मण बनाए, जिनको हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बोलते हैं। मतलब कि जिन्होंने अपना जीवन को पूरा बदल चुका है, उनको बोलते ब्रह्मा
ब्रह्मा कुमारी, ठीक है, ये ब्राह्मण रचा। और फिर क्या बोला, हे ब्राह्मणों तुम इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। इसका मतलब ये कि तुम इस यज्ञ में जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम पे चलो और तुम्हारे अंदर के देवी गुणों की वृद्धि को, मतलब देवी गुणों की वृद्धि करो। ध्यान से सुनो, अच्छे से बैठो सभी। दैवी गुणों की वृद्धि करो, अपने अंदर जो देवत्व है ना, उन देवी गुणों को बढ़ाओ। कहाँ? यज्ञ में रह करके। क्योंकि आप सिस्टम पे रहोगे तो आपको बोला जाएगा, आज आप सुबह क्लास में क्यों नहीं आए? यज्ञ से जुड़े रहोगे तो आपको कोई बोलेगा। और आपके अंदर कोई तामसी तत्व आ रहा था, उसको आने नहीं देंगे। लेकिन आपने अपने आप को सिस्टम में बांध के ही नहीं रखा है, तो कौन आपको बोलेगा, कहेगा? इसीलिए हम तो कहते हैं कि हम जितना हो सके बंधे रहे तो अच्छा है। कोई एक व्यक्ति ऐसा बना के रखे जो हमको बीच बीच में टोकते रहे, बोलते रहे, आज तुम सत्संग में क्यों नहीं आए? अरे दीदी वो थोड़ा हो गया, मैं शाम को आती हूँ। हाँ, सुबह नहीं आई पर शाम को जरूर आते। ऐसे कोई डांटने वाला होना चाहिए। इसीलिए तो पहले गुरुकुल की व्यवस्था थी। राजा महाराजा के बच्चे भी गुरुकुल में पढ़ा करते थे। लेकिन आजकल बड़े लोगों के बच्चे के घर में ही टीचर आता है, मार नहीं सकता, हाथ नहीं लगा सकता टीचर। इसीलिए तो बिगड़ रहे, मनमानी चल रही है। हम तो बड़े लोग हैं, स्कूल जाते तो अपना दिखा दे, कोचिंग जाएंगे तो अपना दिखाएंगे, जाएंगे तो 4 व्हीलर से जाएंगे, अलग ही वो रहता है ना। तो उस टाइम में राम जी तक 4 व्हीलर से नहीं जाते। राम जी गुरु जी के पास लकड़ी लेने जाते थे। गुरु जी कहते थे जो वो करते थे, तब जाकर एक श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम राजा बना। क्योंकि बचपन में इनकी इंद्रियों को संयमित करना पड़ता है, तब जाकर के बाद में लाइन से चलते ये लोग। शुरू में ढील दे दिया, बाद में कितने ही डांटो मारो, कुछ नहीं कर सकते फिर आप। तो क्या करना है, ये यज्ञ से जुड़े रहो तो ये दिव्य गुणों में वृद्धि करेगा। और फिर यही यज्ञ तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। फिर जो चाहे सो बन सकते हो, जो चाहे सो कर सकते हो, ऐसा है। तो ये यज्ञ में क्या करना होता है, इस यज्ञ में पति पत्नी दोनों को साथ में बिठाते हैं। पहले देखो, ध्यान से सुनना, यज्ञ करने के लिए पहले ब्राह्मण को बुलाते हैं। ब्राह्मण माना क्या? ब्राह्मण माना बता दिया था हमने, घर में हवन कराने के लिए किसको बुलाओ? सत्संग कराने के लिए, कथा कराने के लिए ब्राह्मण को बुलाओ। ब्राह्मण माना जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, जो ब्रह्मा भोजन करता, शुद्ध भोजन करता है, और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो समाज से कुछ अलग है, आप लोगों से महान है, उच्च क्वालिटी का है, उसी को बुलाना पूजा करने के लिए। समझ में आ गया? नहीं तो उसमें और आप में कोई अंतर ही नहीं है। वो भी विषय भोग में, हम भी विषय भोग में। वो भी बाल बच्चे को, आप बाल बच्चे को पालने के लिए धंधा कर रहे हो, वो बाल बच्चे को पालने के लिए कथा कर रहे हैं। कोई अंतर नहीं है। आपसे कोई श्रेष्ठ हो उसको बुलाना, और फिर वो बैठेगा, श्रेष्ठ व्यक्ति बोलेगा तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा। क्या बोलेगा? खुद सुबह उठेगा ब्रह्म मुहूर्त में तो कहेगा तुम उठो। 7 दिन 6 दिन भागवत करने के बाद 7वें दिन में हवन करवाते। और हम कोई भी काम ऐसे होते तो लास्ट में कथा भी कराना, 2-3 घंटा कथा चलेगी, लास्ट में हवन। उसका मतलब ये कि पहले पंडित जी ने 7 दिनों तक क्या किया? सारी बातें सुना दी। एक कौरव थे, फिर पांडव थे, पांडव ऐसे थे, कौरव ऐसे थे, कंस में ये बुराई थी, कृष्ण में ये अच्छाई थी, फिर उन्होंने ऐसे किया तो वो मर गया, वो ऐसे किया तो वो विजयी बन गया। पूरी कथा सुन लिए, क्या सही है क्या बुरा है सब सुन लिए। अब सुनने के बाद लास्ट में क्या कहते हैं? अच्छा, सुनने के समय भी ये भागवत वगैरह जो कराते हैं ना, जिनके घर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भागवत कराते हैं, उनको कहते भागवत करा लो सब ठीक हो जाए। तो उसमें
उसमें क्या करते हैं, पति पत्नी दोनों को परीक्षित बनाते हैं, यजमान बनाते हैं, और उनको जोड़े से ऐसे बांधते हैं उनका पल्लू को, और पल्लू से बांध कर उनको बिठा देते हैं वहां पर। पति पत्नी को वहां बैठ के सुनना पड़ता है पूरे टाइम, जो करवा रहे हैं उनको सुनना पड़ता है। इसका मतलब ये कि आपके घर की प्रॉब्लम ठीक करनी है तो उसके लिए दोनों जन बैठो। बांध इसलिए देते हैं कि कहीं एक ना सुने और एक सुने तो गड़बड़ हो जाएगा, और सिस्टम बना दो ना तो बांध के रखो तो कोई उठ के नहीं जाएगा, ऐसा रहता है। तो वो दोनों को बांध देते हैं, ठीक है। अब दोनों बंध गए, बैठ गए। अब वहां पर क्या करवा रहे, दोनों से ही हवन करवाते हैं। मतलब दोनों ने 7 दिन बैठकर सुन लिया क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अब जो गलत चीज है, जो निकला, रिजल्ट निकला जो मेरे अंदर गलत है, उसको क्या करो, दोनों जन स्वाहा कर दो। तो 5-5 बारी स्वाहा क्यों करते, तिल जौ घी स्वाहा क्यों करते, सुनिए। तिल छोटा सा होता है, सूक्ष्म, जौ लंबा होता है, गेहूं का छिलका सहित जो है उसको जौ कहते हैं, और तिल जौ घी, घी तरल पदार्थ। ये क्या है, घी महंगा पदार्थ, तरल भी है। तिल मन का प्रतीक है, सूक्ष्म छोटा सा, जौ तन का प्रतीक है, जैसे गेहूं अंदर है और उसका छिलका, ऐसे ये आत्मा अंडाकार यहाँ पे और इसका छिलका ये शरीर, ये जौ, और घी धन का प्रतीक है। तन मन धन तेरा तुझको अर्पण, क्या लगे मेरा। अब तिल जौ घी को वहां स्वाहा कर दिया, परंतु तिल जौ घी को 5-5 बार स्वाहा करते हैं। 5 बार क्यों, क्योंकि तिल जौ घी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, उसको जला देने से, हवन कर देने से आपके घर शांति नहीं होगी, लेकिन तिल जौ और घी माना तन मन और धन। तन मन और धन में जो 5 विकार भरे थे, 5 बार स्वाहा मतलब तन मन और धन में जो 5 विकार भरे पड़े थे, उन 5 विकारों को कर दो स्वाहा, तो हो गया तन मन धन का शुद्धिकरण। समझ गए, तन मन धन का शुद्धिकरण करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। देखो कैसे तीनों चीज गलत रास्ते पे जाते हैं। सबसे पहले आपको शराब पीने का ख्याल आया, ठीक है, शराब पीने का ख्याल आया, तो आप कहां पर आया वो ख्याल, कहां आया, मन में आया। अब मन जो है, मन में ख्याल तो आया पर घर में थोड़ी रखी है जो निकाल के पी लो, कहां रखी, दुकान में। तो मन में आया शराब पीने का ख्याल, तो मन ने क्या किया, मन ने क्या किया, तन को ले गया, तन को घसीट के ले गया दुकान। अब वहां पर हमने कहा भाई साहब एक बॉटल देना जरा, तो फ्री में दे